और इस अगर उनको एक साल क्वेश्चन पेपर बनाने को मिलता है और वो 100 क्वेश्चन सही नहीं बना सकते तो क्या मतलब इस सिस्टम का। हम साल साल भर पढ़ाई करते हैं, वो नहीं चाहते कि एजुकेशन के ऊपर बात हो, कुछ हो, और कोई भी एजुकेशन के ऊपर मुद्दा उठाता है तो उसको एंटी नेशनल बोलना, ये बोलना, सरकार के खिलाफ बोलना, ये गलत बात है। तो इस तरह से वो सरकार जनता को भटका रही है। इतनी बार तो हुआ नहीं है कि नीट का पेपर लीक हुआ है। इट्स लाइक द 7th और 8th टाइम इन द कॉन्सिक्यूटिव इयर्स। सिर्फ पिछले साल का 2025 का पेपर ढंग से आया था, जो कि बहुत ही टफ आया था। जो मेरे दोस्त लोग हैं, अच्छा, तो उन्होंने कुछ लोग ने सुसाइड कर लिया है ये पेपर लीक होने के कारण। कॉकरोच जनता पार्टी आज पुणे में रास्ते पे उतरी है। एजुकेशन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग की जा रही है। हम देख सकते हैं पुणे यूनिवर्सिटी में कुछ देर बाद यहाँ पे ये प्रोटेस्ट शुरू होने वाला है। उससे पहले इस प्रोटेस्ट में शामिल होने के लिए बहुत संख्या काफी मात्रा में तरुण यहाँ पे आते जा रहे हैं। आपका नाम बताइए और आप कहाँ से? मेरा नाम प्रथमेश है। मैं पुणे में 10 साल से रह रहा हूँ और पढ़ाई कर रहा हूँ। क्या पढ़ाई कर रहे हो? मैं यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहा हूँ। अच्छा, क्या लगता है आपको जिस तरह से अभिजीत जिसके ने मुद्दा उठाया है, धर्मेंद्र प्रधान जो कि एजुकेशन मिनिस्टर है, उनकी इस तरह की मांग की जा रही है, क्या वो सही है? एकदम सही है, क्योंकि एक गलती माफ की जा सकती है, लेकिन उनसे बार बार गलती हो रही है। हर एग्जाम में आज कुछ ना कुछ तो हो रहा है। ट्रांसपेरेंसी बिल्कुल नहीं है, कोई अकाउंटेबिलिटी भी बिल्कुल भी नहीं है। तो उनको रिजाइन करना चाहिए। ओके, रिजाइन करना चाहिए। क्या लगता है आज यहाँ पे प्रोटेस्ट होने वाला है, काफी मात्रा में यहाँ पे युवक दिख रहे हैं। आपको कभी सिस्टम का मुआवजा झेलना पड़ा है? या बहुत बार झेलना पड़ा है। इस बार ही मैंने यूपीएससी का जब एग्जाम दिया था, उसमें कम से कम 15 से 20 क्वेश्चन ऐसे हैं जिनका आंसर इतना वेग है कि सबके पर्सपेक्टिव से वो आंसर अलग हो सकता है। और इस बार उन्होंने 2 क्वेश्चन कैंसिल भी कर रहे हैं। Okay. और अगर उनको एक साल क्वेश्चन पेपर बनाने को मिलता है और वो 100 क्वेश्चन सही नहीं बना सकते तो क्या मतलब इस सिस्टम का। हम साल साल भर पढ़ाई करते हैं। एजुकेशन मिनिस्टर की इस तरह की मांग की जा रही है काफी दिनों है, ये सरकार इसमें सोच भी नहीं रही, हालांकि इसकी तरफ ध्यान भी नहीं दे रही। ये इस वजह से क्योंकि वो उनके मुद्दे ही कुछ अलग है। अच्छा, वो बस जनता को भटकाना चाहते हैं। वो नहीं चाहते कि एजुकेशन के ऊपर बात हो, कुछ हो, और कोई भी एजुकेशन के ऊपर मुद्दा उठाता है तो उसको एंटी नेशनल बोलना, ये बोलना, सरकार के खिलाफ बोलना, ये गलत बात है। तो इस तरह से वो सरकार जनता को भटका रही है। आप कहाँ से आए हो? मैं पुणे से आया हूँ। क्या पढ़ाई करती हो? आई हैव पास्ड माय 12th दिस ईयर। अच्छा, आज जो यहाँ पे प्रोटेस्ट होने जा रहा है उसके बारे में आपका क्या ख्याल है? Like the education system of India is not that much good as compared to the foreign. ऐसा क्यों लगता है? क्योंकि कोई अकाउंटेबिलिटी लेता नहीं है। अच्छा, अकाउंटेबिलिटी मतलब क्या करना चाहिए? जैसे कि ये नीट पे जो धांधली हुई है उसकी भी तहकीकात चल रही है, सीबीआई ने कुछ लोगों को अरेस्ट किया है, फिर भी आपको ऐसा क्यों लगता है कि कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं लेता है? क्योंकि जिस टाइम पे लेने चाहिए थे उस टाइम पे लिया नहीं। पहली बार तो हुआ नहीं है कि नीट का पेपर लीक हुआ है। इट्स लाइक द 7th और 8th टाइम इन द कॉन्सिक्यूटिव इयर्स। सिर्फ पिछले साल का 2025 का पेपर ढंग से आया था, जो कि बहुत ही टफ आया था। उसमें कुछ क्वेश्चंस जेईई एडवांस लेवल के आए थे फिजिक्स के, व्हिच डजंट मेक अ सेंस बिकॉज लाइक दोनों का सिलेबस और दोनों के करियर अलग होते हैं। तो उस हिसाब से लाइक सिस्टम पूरा ही गलत नहीं है, ऐसा नहीं बोल सकते। पर हाँ, कुछ प्रॉब्लम्स है जो कि सॉल्व होने चाहिए। तो अभी आपकी मांग क्या है? मेरी वैसे मांग है कि जो है वो क्लैरिफाई हो जाए जल्दी से जल्दी। नहीं, जिन बच्चों का लॉस हुआ है सीबीएसई में, सीईटी में, नीट, उनको एटलीस्ट उनके लिए एटलीस्ट कोई स्टैंड ले सके। धर्मेंद्र प्रधान को रिजाइन देना चाहिए। मैं मेडिकल ड्रॉप आउट टोटली 2024 में मैंने नीट दिया था। एट दैट टाइम माय स्कोर वाज 631, बट पेपर लीक होने की वजह से पहली बार तब पेपर लीक हुआ था, मुझे कट ऑफ की वजह से कॉलेज नहीं मिला था। अब बच्चों ने पूरे साल मेहनत करी है, वापस से उन्होंने पेपर लीक करके नीट ही कैंसिल कर दिया। जो बच्चे 1 साल पूरी मेहनत करके आए, उनकी पूरी मेहनत पर इन्होंने पानी फेर दिया है। अब ये पेपर वापस से टफ करेंगे एंड टफ सेट करने के बाद फिर बच्चों पे ब्लेम डाल देंगे। दैट्स टोटली रॉन्ग। और मैं इसमें रूलिंग पार्टी को ही ब्लेम करना चाहूँगा, क्योंकि उनकी पार्टी में ऐसे अनएजुकेटेड लोग हैं। वो अपनी पार्टी में अनएजुकेटेड लोगों को टिकट देते हैं, रेपिस्ट को टिकट देते हैं, जो कि देना नहीं चाहिए। अभी राजस्थान का रिसेंट केस है, लास्ट ईयर मैंने एक वायरल वीडियो देखा है। एजुकेशन मिनिस्टर ऑफ राजस्थान, उसको 11+7 आई गेस उतना भी नहीं पता था, वो 21 बोल रहा है। एक बच्ची ने करेक्ट बोला। तो ऐसे लोगों को तो मिनिस्टर बनाना ही नहीं चाहिए। एंड बीजेपी जो है टोटली हिंदू मुस्लिम वाला गेम खेल रही है हम इंडियन सिटीजन्स के साथ।
टोटली नफरत के बाद नफरत फैला रही है इंडिया में, और कुछ नहीं। जॉब्स नहीं है, यूथ के लिए जॉब्स नहीं है। 2 करोड़ जॉब्स की बात की गई थी, 2 लाख जॉब नहीं दिए उन्होंने। अपने देश के मणिपुर देना चाहिए। राइट, अपने देश के मणिपुर नहीं जा सकते, बट ये जाते, इटली जाते, इजराइल जाके बोलते इजराइल इज द फादरलैंड एंड इंडिया इज द मदरलैंड, बट ये अपने ही देश के मणिपुर में नहीं जा सकते। और अगर कोई मुस्लिम है तो उसको टेररिस्ट घोषित कर देते। अभी रिसेंटली खान सर है, कितने बच्चों को उन्होंने फ्री में पढ़ाया, उनको फिरोज खान, उनका कनेक्शन है कब ISI से जोड़ देंगे पता नहीं। मेरा तो यही कहना है, हम यूथ को, बीजेपी को टेक डाउन करना चाहिए और इनकी हिंदू मुस्लिम राजनीति में आना ही नहीं चाहिए। धर्मेंद्र प्रधान, और जो पेरेंट्स ने एजुकेशन को नेग्लेक्ट करके दूसरे इश्यूज के ऊपर, जो मैंने लिख दिया है ऑलरेडी, इसके ऊपर वोटिंग की है, वो अपने एक बच्चे को तो आप छोड़ ही दीजिए, ये पूरा उनका बर्बाद हो रहा है, दूसरे बच्चे के लिए संभल जाइए। ठीक है, ये मेरा मैसेज है, ये उन पेरेंट्स के लिए। मैं एक कॉकरोच पेरेंट हूँ। मेरा नाम हिमा है, मैं एक शिक्षक हूँ और मैं यहाँ इसलिए आई हूँ क्योंकि एजुकेशन सिस्टम के करप्शन से लड़ना बहुत ज़रूरी है। बहुत सारे मिलियंस ऑफ स्टूडेंट्स का भविष्य इस चीज़ पर टिका हुआ है। तो नीट में जो पेपर लीक हुए हैं, उसके रिजल्टेंट जिसमें बच्चों ने सुसाइड किया है, उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी धर्मेंद्र प्रधान को लेना पड़ेगा और उनको इस्तीफा देना पड़ेगा। हमने कॉकरोचेस के लिए एक कोर्स भी लॉन्च किया है, जिससे वो लोग लोकल गवर्नमेंट में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, जो डेमोक्रेटिक टूल है वो सीख सकते हैं। RTIs, PILs कैसे बनाने हैं, यहाँ पर स्कैन कर पूरे कोर्स का ब्रोशर ले सकते हैं और पूरे भारत में जितने भी शहर हैं, उसमें जितने भी कॉकरोचेस हैं, उन सबसे निवेदन है कि इस कोर्स को ज्वाइन करें, क्योंकि ये आपको एम्पावर करेगा आपकी सरकार से अकाउंटेबिलिटी मांगने में। सरकार को मांगे पूरी करनी चाहिए और पूरी करने से अच्छा उनको एक सोल्यूशन देना चाहिए। जो पेपर लीक हो रहे हैं उस पर एक सोल्यूशन देना चाहिए। हमने उनको वोट दिए, उनको उधर भेजा है, इसलिए नहीं भेजा कि वो उधर बैठ के हिंदू मुस्लिम करे, या उधर बैठ के वो कुछ उनका ही चालू है। उन्होंने पेपर लीक किए, उन्होंने देश के इंफ्रास्ट्रक्चर पे बात करनी चाहिए, इस पे सोल्यूशन देना चाहिए। देश का सत्ताधारी पक्ष हिंदू मुस्लिम करने पे, ये सिर्फ उनका हिंदू मुस्लिम करने पे ही ध्यान है। कोई स्टूडेंट की बात कोई नहीं सुन रहा इस देश में, और इतनी खराब हालत है इस देश की एजुकेशन सिस्टम की। जो 70 साल का बताते हैं सत्ताधारी पक्ष, जो 70 साल में कांग्रेस ने करके दिए है, वो उनको संभालते भी नहीं आ रहा है। पुराना इमरजेंसी का टॉपिक निकालते और जो करंट डिमोनेटाइजेशन का टॉपिक भी पार्लियामेंट में निकालो तो उनको मिर्ची लग जाती है। हमारी बस यहाँ पे सिर्फ फिलहाल एक ही मांग है, धर्मेंद्र प्रधान का रेजिग्नेशन। क्यों, मतलब क्यों चाहते हो, क्या हुआ? बिकॉज पीपल वेयर हु आर स्टूडेंट गिविंग द एग्जाम्स, उन्होंने अपनी जान ली है इस चीज़ के लिए, एग्जाम के लिए, और उनके साथ मुझे नहीं लगता कि ये जस्टिस हुआ है जो पेपर लीक यहाँ पे चल रहा है। रेजिग्नेशन होना चाहिए। आप कहाँ से आए हो, आपका नाम बताइए। मैं अजय शर्मा, मैं मुंबई से आया हूँ। एक्चुअली में क्या है, जो मेरे दोस्त लोग हैं, अच्छा, तो उन्होंने, कुछ लोग ने सुसाइड कर लिया है ये पेपर लीक होने के कारण। किस वो नीट पेपर जो लीक हुआ बार बार। अच्छा, क्या नाम बता सकता हूँ? हाँ, एक राजस्थान का था, नाम तो भी नहीं पता, लेकिन मतलब ये लोग इतना, मतलब जो हमारा कानून सिस्टम है इतना भ्रष्ट हो चुका है। नीट पेपर लीक हो रहा है, मतलब हर एक पेपर लीक हो रहा है, और ये लोग मेन मुद्दे पे काम नहीं कर रहे हैं, ना एजुकेशन ना हेल्थ पे काम ही नहीं कर रहे हैं। बस इनका एक ही मुद्दा है, हिंदू मुस्लिम। और आपको भी पता होगा कि हिंदू मुस्लिम करने से देश नहीं चलता है। अमेरिका आज एजुकेशन देख रहा है, चाइना टैलेंट देख रहा है, तो उनका कंट्री आज आगे है। हम क्या देख रहे हैं, सिर्फ हिंदू मुस्लिम। आप ही बताइए, क्या हिंदू मुस्लिम करने से हमारा देश आगे जाएगा? फिर अभी कांग्रेस जनता पार्टी ने जो मुद्दे उठाए हैं, क्या आपको लगता है सरकार उसकी तरफ ध्यान देगी? ध्यान देना पड़ेगा सर, क्योंकि ये जो यूथ है, ऑलमोस्ट कांग्रेस जनता पार्टी में सारे यूथ जुड़े हुए हैं, और जो बेरोजगार लोग हैं, ये सिस्टम से परेशान है, वो लोग जुड़े हुए हैं, तो ध्यान देना ही पड़ेगा। तो आप देख सकते हो अभिजीत दीपके, जो कि कांग्रेस जनता पार्टी के संस्थापक अध्यक्ष है, आज पुणे में है, और आज पुणे में यहाँ पे कुछ देर बाद उनका प्रोटेस्ट शुरू होने वाला है, और उनके प्रोटेस्ट में शामिल होने के लिए भारी मात्रा से लोग आना शुरू हो चुके हैं। पुणे से किरण शिंदे, लोकमत.com।